ओम या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सज्जनों, मैं आचार्य विजेंद्र वशिष्ठ। आज हम गणमूल के चतुर्थ नक्षत्र यानी ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में चर्चा करेंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र, इसका स्वामी होता है इंद्र। इसके चरण हैं नो, या, यी, यू। 4 चरण इसके होते हैं। अब पहले चरण में यानी 9 अक्षर में जब बच्चा पैदा होता है तो आप ये समझिए कि ये बड़े भाई के लिए कष्टकारी है। पहला आपने बहुत से देखा होगा कि जब छोटा बच्चा पैदा हुआ है तो बड़े भाई की मृत्यु हो गई या बड़े भाई को कष्ट हो गया। तो यानी ये ज्येष्ठा नक्षत्र के जब पहले चरण में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बड़े भाई के लिए कष्टकारी है। आता है जब भी आप पूजा करवाएं गणमूल की तो साथ में इसके अधिष्ठात्रा इंद्र की भी पूजा करवाएं और बड़े भाई के लिए भी पूजा करवाएं। दूसरे चरण में या अक्षर में जब बच्चा पैदा होता है तो ये छोटा यानी आने वाली संतान की उत्पत्ति में बाधा डालता है। आपने देखा होगा कि बहुत सी औरतों को एक संतान की उत्पत्ति हुई, उसके बाद उसको आगे संतान नहीं हो रही है। इसकी वजह यही है कि वो बच्चा ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुआ है और दूसरे चरण में पैदा हुआ है जो आने वाली संतान को रोकता है। अतः जब भी आप पूजा करवाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चा किस चरण में पैदा हुआ है। तीसरे नक्षत्र में जब बच्चा पैदा होता है तो ये माता के लिए कष्टकारी है। जब तीसरे चरण में बच्चा पैदा होता है तो ये माता के लिए कष्टकारी है। माता के लिए भी आप गंडमूल के साथ माता के लिए भी पूजा करवाएं। चतुर्थ चरण में जब बच्चा पैदा होता है तो स्वयं के लिए कष्टकारी है। यानी कई बार बच्चे पैदा होते ही जन्म लेते ही मर जाते हैं, कई बार जन्म से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हुए होते हैं और कई बार जन्म के कुछ दिन बाद या कुछ साल बाद अल्पायु योग लेकर पैदा होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप किसी ब्राह्मण से गणमूल की पूजा करवाने जाएं, उससे पूछें कि मेरा बच्चा किस नक्षत्र के किस चरण में पैदा हुआ है, उसका अधिष्ठात्रा कौन है, साथ में उसकी भी पूजा करवाएं। जैसे हमने बताया कि ज्येष्ठा नक्षत्र का इंद्र अधिष्ठात्रा है, आप इंद्र की भी पूजा करवाएं, साथ में गणमूल की भी पूजा करवाएं। और जो ये 4 चरणों में जिसके ऊपर भी वो कष्टकारी है, इन चारों चरणों में जिसके ऊपर भी वो कष्टकारी है, चाहे बड़े भाई के लिए या आने वाली संतान की रुकावट हो रही है उसके लिए या माता के लिए या स्वयं के लिए, आप उसकी भी पूजा करवाएं, तभी आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। सज्जनों, हमने अब तक गणमूल के 4 नक्षत्रों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगले एपिसोड में हम आपको गणमूल के 5वें नक्षत्र के बारे में बतलाएंगे। हर हर महादेव।